Welcome to the CGPSC Manthan. This video is regarding मेंस आंसर राइटिंग। इस वीडियो के अंतर्गत यह डिस्कस किया जाएगा कि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को जो है कैसे इफेक्टिव बनाएं। 60 शब्दों वाले प्रश्न और 100 शब्द वाले प्रश्नों को जो है कैसे लिखना है, इस पर जो है व्यापक रूप से चर्चा होगी। तो अभी हमारा जो CGPSC मंथन का जो है मेंस आंसर राइटिंग टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जो है मेंस आंसर राइटिंग जारी है। तो उसमें जो है कुछ इस तरह के प्रश्न जो है लगातार आपसे जो है पूछे जा रहे हैं, चाहे 100 शब्दों में। पेपर 5 के पार्ट हैं, पार्ट 3 से पूछा गया छत्तीसगढ़ की तापी विद्युत परियोजना, और आप बाकी क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसी तरह जो पेपर 7 के जो है पार्ट 3 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह पेपर 5 के जो है पेपर पार्ट 3 से, एक्चुअल में पेपर 6 का पार्ट है, पेपर 6 के पार्ट 3 से जो है क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो पेपर 4 का पार्ट है 3, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। जैव विविधता संबंधी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेड डाटा बुक, जैविक कृषि, बिटकॉइन, ये सब से जो है संबंधित जो है सवाल जो है पूछे गए। लाखा बाटा व्यवस्था जो पेपर 3 के अंतर्गत पार्ट 3 सीजी हिस्ट्री का पार्ट है, उससे जो प्रश्न 60 शब्दों में जो है इन्हें तैयार करने थे। तो और भी आप प्रश्न देख सकते हैं। पेपर 7 के जो है पार्ट 3 के जो प्रश्न हैं उन्हें आप देख सकते हैं। पेपर 5 के अंतर्गत जो पार्ट 2 है इंडियन जियोग्राफी के पार्ट 2 के क्वेश्चन, मैंग्रोव वन, पश्चिमी पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार का महत्व, भारत में काली मृदा के विस्तार, एल्यूमिनियम उद्योग पर टिप्पणी, हरित क्रांति पर टिप्पणी। पेपर 7 के अंतर्गत पार्ट 3 के जो भाग हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन जो है लगातार टेलीग्राम ग्रुप में आप 1-2 दिन के अंतराल में आपको मिलते रहे होंगे। तो इन प्रश्नों को लिखने से में जो जो कमियां नज़र आ रही हैं उनको जो है सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ये कमी नज़र आ रही है कि जो शब्द सीमा का जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो 60 शब्द वाले प्रश्न हैं उसमें जो है कुछ कम लिखे जा रहे हैं या फिर ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। दूसरा जो समस्या है ये है कि जो पूछा जा रहा है वो नहीं लिखा जा रहा है, उसे हटकर जो है आंसर जो है लिखा जा रहा है। तीसरा जो है 60 शब्द वाले प्रश्नों को जो है आप इसमें जो कुछ सजेशंस आप के लिए हैं, 60 शब्द वाले जो भी प्रश्न हैं उनको जो है आप टू द पॉइंट लिखिए, उसमें जो है अलग से इंट्रो देने या फिर कंक्लूजन देने की जो है ज़रूरत नहीं है। 100 शब्दों वाले प्रश्नों पे ज़रूर आप 15 शब्द का जो है इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, वर्णन जो है 70 शब्दों में कर सकते हैं, और कंक्लूजन जो है 15 शब्दों में आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें जो है आप जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है आप कर सकते हैं। इसमें जो है लाइन डायग्राम, फ्लो डायग्राम, बार ग्राफ, सिम्बॉल, कुछ भी जैसे भोजली का आता है तो कुछ आप बना सकते हैं, इस टाइप की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैपिंग का जो है सहारा ले सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ भूगोल या फिर इंडियन जियोग्राफी के पार्ट्स हैं तो उन पे जो है आप जरूर ये सब क्रिएटिविटी दिखाएं, आपके नंबर जो है इनसे जो है इम्प्रूवमेंट होंगे। पांचवा जो बात है, कंटेंट ये कि आप सबका वही है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसको जो है मार्क्स जो है ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट पर जो है आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको लगभग जो है एक्चुअल में 2715 शब्द लिखने हैं, एक जो मेंस के जो पार्ट हैं उसके अंतर्गत। तो अगर इनको जो है अगर 3 घंटा में अगर डिवाइड कर दिया जाए 2700 शब्दों को जो है 3 घंटे में, तो 1 मिनट में जो है आपको लगभग जो है 15 शब्द लिखने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो है आपकी स्पीड जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 मिनट में आप ये प्रयास करें कि जो 20 से आप 25 शब्द जो है आसानी से लिख लें। और कई लोगों की जो है राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत कार छाट होता है, तो उनको जो है सुधार करने का जो है प्रयास करें। आपका आंसर जो है इफेक्टिव दिखना चाहिए। तो एक्चुअल में जो है ये जो 100 शब्द और 60 शब्दों वाले प्रश्नों को जो है आपसे प्रैक्टिस कराने का हमारा मोटिव ये है कि आप इन प्रश्नों को आप देखिए। 30 शब्द वाले आपको जो है 22 प्रश्न लिखने हैं, 60 शब्द वाले जो है 13 प्रश्न लिखने हैं, 100 शब्द वाले 8 प्रश्न लिखने हैं। जो 22 प्रश्न लिखने हैं तो आपको पता ही होगा पार्ट 1 और पार्ट 3 से जो है 8 प्रश्न आपको लिखने होंगे, और पार्ट 2 से जो है 6 प्रश्न लिखने होंगे। ये जो है 30 शब्दों वाले प्रश्नों के लिए। 60 शब्द वाले जो प्रश्न है उनसे जो पार्ट 1 और पार्ट 3 से जो है 5-5 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट 2 से आपको जो है 3 प्रश्न जो है लिखने हैं। पार्ट 1 और पार्ट 3 से जो है आपको 3 प्रश्न जो है लिखने हैं, और पार्ट 2 से जो है 2 प्रश्न लिखने हैं 100 शब्द वाले प्रश्नों को। तो इसमें जो ज़्यादातर जो प्रश्न है आपको जो है छोटे आंसर लिखने हैं। तो आप अगर हर क्वेश्चन में जो है ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इन बातों को समझे कि जो है 100 अंक वाले 100 शब्द वाले जो प्रश्न है, 60 शब्द वाले प्रश्न है, और 30 शब्द वाले प्रश्न है, ये ऐसे वाले जो प्रश्न आपको ज़्यादा लिखने हैं। 125 शब्द वाले सिर्फ एक ही प्रश्न आपको लिखना है, और 175 शब्द वाले 2 प्रश्न लिखना है। तो अगर आप
कोई भी जो टॉपिक है उसका जो है डिवीज़न कर लेते हैं 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, और अगर उन टॉपिक्स को जो है आप जो है 150 शब्द में तैयार कर लेते हैं तो आसानी से जो है आप वर्ड लिमिट को जो है बढ़ा घटा लेते हैं। ये जो प्रश्न पूछे गए इनमें जो है बहुतों के आंसर, कई लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं, उनके आंसर इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उन आंसर को अभी डिस्कस कर लेते हैं। और एक दो प्रश्न हैं उनमें जो भी कमियां हैं उनको जो है देख लेते हैं, और कैसे उनको लिखना है इस पे जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक दो प्रश्न जो है जैसे देख लेते हैं कि आपके पास देखिए मेंस आंसर राइटिंग में जो है सबसे ज़्यादा ये है कि आप कितना कंसाइज लिखते हैं, क्योंकि आपके पास जो है चीज़ें तो बहुत सारी रहेगी, उस समय आपको रिकॉल करके जो है लिखना होगा। तो आपके लिए जो है अगर आपको जो है अच्छा व्यापक ज्ञान है तो वहाँ पास आपको बहुत सारा ज्ञान है, तो उसको आप 100 शब्दों में कैसे पिरो के लिख पाते हैं कि आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगे। ये आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे आंसर को जो है इफेक्टिव शो करना है। तो एक दो आंसर देख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा गया था कि जैव विविधता के क्षेत्र में जो है भारत द्वारा कौन कौन से कदम जो है उठाए गए हैं। तो आप इनको जो है आप एक स्टार्ट में जो है इंट्रो दे सकते हैं 15 शब्द का। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। भारत हमेशा से जो है जैव विविधता का जो है पक्षधर रहा है। इस संदर्भ में बहुत सारे जो है प्रयास किए गए हैं। तो संस्थान के रूप में जो है इनको जो आप पहले सबसे पहले इनको जो है डिवीज़न कर लें। संस्थान के रूप में जो है भारत ने क्या प्रयास किए हैं, अधिनियम के रूप में क्या प्रयास किए हैं, परियोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे जो है कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आप लिखें कि सारे पॉइंट्स भी कवर हों, कुछ छूटे भी ना, और आंसर भी आपका जो है प्रभावी नज़र आए। इसमें संस्थान के रूप में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तो ये सब जो है जैव विविधता के क्षेत्र में जो है भारत के संस्थान के रूप में जो है कदम उठाए गए हैं। अधिनियम के रूप में जैव विविधता अधिनियम भारत में लागू है 2002 वाला एक्ट। पर्यावरण संरक्षण नियम 19 अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगर और कोई अधिनियम छूटता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसी तरह परियोजनाओं में जो बहुत सारे जो जंतु हैं उनके जो है संरक्षण के लिए जो भारत सरकार प्रयास कर रहा है, बाघ परियोजना 1973, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड, लाल पांडा परियोजना, प्रोजेक्ट हाथी। तो इस तरह से जो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और राष्ट्रीय लेवल पे आप बता सकते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता एक्शन प्लान, इनके बारे में बता सकते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वेटलैंड प्लान, इनके बारे में भी बता सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण, इन सीटू एक्स सीटू, इनके बारे में जो आप बता सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जो है अभ्यारण्य के बारे में इनके अंतर्गत जो है डिवीज़न करके और इनको जो है डिवाइड करके आप बता सकते हैं। इस तरह से आप 100 शब्द इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको जो है इतने कम शब्दों में कंसाइज करके लिखना थोड़ा सा चुनौती है, लेकिन इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। फिर जो एक प्रश्न और देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में मृतक संस्कार की कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित है। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो जो जो आप प्रश्न लिख रहे हैं उनको जो है आप अगर लगता है कि कोई लाइन यहाँ पास अच्छा है तो उसको जो है ज़रूर अंडरलाइन करें, क्योंकि ऐसे आप लगातार लिखते हैं पैराग्राफ में तो सीधा जो है आंसर में जो है जो चेकर्स हैं उनमें जो है सीधा नज़र पड़ता है कि हाँ यहाँ पास इसने ये शब्द लिखे, और सीधा उनको जो है ये दिखते हैं, तो उससे जो है नंबर जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अंडरलाइन जो है आप जरूर करें। अगर कोई शब्द अच्छा वर्ड है तो उन्हें आप, जैसे सिडोली प्रथा, कोज्जी प्रथा, कुंडा मिलान, कुमारी भात की परंपरा, नवा घावी, ये सीधा जो है समझ आ रहा है जैसे अंडरलाइन है। तो आप अगर आंसर लिखते हैं ऐसे लगातार लिख रहे हैं तो अंडरलाइन आप जरूर करें। फिर जो है प्रश्न पूछा गया था ये सरबपुरी शासकों की जो है उपलब्धियों का वर्णन करें। तो जो जो उनकी उपलब्धियां थी ये प्रश्न जो है 60 शब्द में, जैसे अपन को पता तो ये बहुत सारा चीज़ है कि सोने के सिक्के चलाएं, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये जो जो जैसे जैसे है उपलब्धियां पूछा गया है तो उसी के पैटर्न में लिखे। जैसे इनकी उपलब्धियां क्या रही, दुर्ग नगर की स्थापना की, ये उपलब्धि थी। दान देने की प्रथा का निर्वहन किया, इनसे पहले भी जो है इनके जो पूर्वजों में ये जो है चला आ रहा था। तो ब्राह्मणों को जो है राज्य ग्राम देने की परंपरा का जो इन्होंने निर्वहन किया। बाहरी आक्रमणों से जो है साम्राज्य की सुरक्षा की। जो भीमसेन द्वितीय है उनका आक्रमण हुआ था उनको जो है विफल किया। और वैष्णव धर्म का जो है संरक्षण, ये बात सबको पता है कि परम भागवत की उपाधि जो है ये लोग धारण करते थे। तो इसे आप थोड़ा सा एक विश्लेषण करके ये इस तरह के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। वैष्णव धर्म को जो है संरक्षण दिया, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, इससे अपन को पता चलता है। और सिक्कों में जो है शंख गरुड़ चक्र का जो है अंकन था। तो इस तरह से जो है आप विश्लेषण करके इनके जो है अच्छे आंसर्स आप निकाल सकते हैं। फिर ये देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता
कि नगर नियोजन व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। ये जो है प्रश्न पूछा गया था, तो आप जो है उनके मकान के बारे में, सड़क, जल निकासी, दुर्ग, नालियाँ, ये सब के बारे में बता सकते हैं। आंसर जो है काफ़ी अच्छा लिखा गया है। ये शायद विनीत कांत की कॉपी है, इन्होंने लगातार अच्छे ही आंसर लिखे हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जाके देख सकते हैं, जो इसका जो लिंक है वो दे दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में। तो इस पे जो है आप छोटे से जो कोई फ्लो डायग्राम या फिर इस तरह के डायग्राम अगर बनता है तो आप ज़रूर बनाएं। इससे जो है अन्यों की अपेक्षा आपको जो है ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे। तो मेरा ये सलाह है कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर जो है ये देख लेते हैं छोटा नागपुर के पठार का महत्व। तो इसको जो है महत्व वाले प्रश्नों को जो है आप जो है डिवीज़न कर ले, कौन कौन से महत्व उनके पता है और क्या क्या। जैसे इसी तरह से जो नाचा का महत्व लिखिए, ये प्रश्न दिया गया था, तो उसके जो सामाजिक एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, सांस्कृतिक एस्पेक्ट, आर्थिक महत्व जो है बता सकते हैं। बहुत सारे के लिए रोजगार का जो है प्रदान कर रहा है। तो सामाजिक महत्व में आप ये बता सकते हैं, पर्यटन का केंद्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। और कृषि क्षेत्र तथा आर्थिक महत्व के बारे में भी जो आप बता सकते हैं, कृषि जो है डिपेंडेंट है। ये सब बातें जो है थोड़ी थोड़ी बता सकते हैं। तो महत्व को अगर जो है 3-4 बिंदुओं पे अगर आप समझाते हैं, 4 अंक के प्रश्न है, ऐसे जो है डिवाइड करके लिखना जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जो महत्व वाले प्रश्नों को जो है इसी पैटर्न पे लिखें, उनका जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि वाले क्षेत्रों में अगर कोई महत्व लग रहा है तो आप वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। भारत में जो है काली मृदा के विस्तार को समझाइए। तो काली मृदा के विस्तार को इन्होंने लिखा हुआ है और फिर ऐसा छोटा सा मैप बना दिया है कि काली मृदा के क्षेत्र का विस्तार यहाँ यहाँ है। तो एक एरिया, छोटा सा मैपिंग जो है आप बना सकते हैं इससे, और आप अच्छा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे अच्छा मैप बना सकते हैं। कंटेंट सबके पास वही है, आप इफेक्टिव जो है अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये डिपेंड करेगा। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में जो है ये काफ़ी जो है मददगार होगा। तो इन सब बातों को हो आप जो है ज़रूर जो है ध्यान में रखें। छोटे प्रश्नों पे जो है आप ज़्यादा मेहनत करें, ऐसा मेरा मानना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर जो है में इम्प्रूवमेंट आएगा। धीरे धीरे आप जो है प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो कुछ अभी तो किया नहीं जा सकता। तो जितना भी बनता है घर से ही प्रयास करें। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप हमारे जो है ज़रूर जुड़े। बहुत सारे जो है प्रश्न जो है कि डेली करंट अपडेट, इस तरह के मटेरियल जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, दोनों जो है ग्रुप का लिंक दिया गया है। CGPSC मंथन का जो नॉर्मल, जिसमें जो करंट अपडेट ये सब आते हैं, और जो सिर्फ जो है मेंस आंसर राइटिंग को जो डेडिकेटेड ग्रुप है, उसमें भी जो आप जाके बहुत सारे आंसर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें।